हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सिखाने वाले हैं आपको कुर्ती की कटिंग, जो कि फ्रंट में रहेगा 6.5 इंच का नेक और बैक में रहेगा 3 इंच का नेक, जैसे कि रेडीमेड कुर्ती में आता है ना, सेम उसी तरीके का। यहाँ पर ये कपड़ा मेरे पास 2.5 मीटर का है और इसे हम सेंटर से ना स्टिचिंग लगी हुई है तो उसे हटा देंगे। फ्रंट और बैक जो पार्ट है वो एक सिलाई की सहायता से ही अटैच आए थे, तो इसको हम पहले खोल देंगे इस तरह से सिलाई को, और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने अलग कर लिए हैं। और इस तरह की कुर्ती में शोल्डर आर्मोल कितने लिए जाते हैं, जैसे कि रेडीमेड कुर्ती का लुक देना है आपको, तो इसमें शोल्डर आर्मोल किस हिसाब से लिए जाते हैं आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसमें ना एम्ब्रॉयडरी दी गई है, तो इसके हिसाब से ही हमने फ़ोल्ड करना होगा सेंटर से। इस तरह से डबल फ़ोल्ड करेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो डबल फ़ोल्ड में हमने कपड़े को रख लिया है। ऊपर की ओर से हमने इंच टेप को सीधा रखना है इस तरह से। पहला निशान लगाएंगे कमर के लिए 14 इंच पे, ये नॉर्मली सभी के लिए सेम होते हैं। 21 इंच पे लगाएंगे हिप राउंड के लिए, और जो तीसरा निशान लगाएंगे ना, वो लगाएंगे हम रेडी लेंथ का। तो जो भी आपकी रेडी लेंथ है ना, उसमें आधा इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि आधा इंच ना सिलाई में जाएगा, ऊपर जब शोल्डर अटैच करेंगे ना उसमें चला जाएगा आधा इंच। इस तरह से रेडी लेंथ का निशान लगाएंगे। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मैंने रेडी लेंथ का मार्क कर दिया है और 3 इंच मैंने मार्जिन लिया है, क्योंकि ये तुरपाई वाली कुर्ती बनेगी। तुरपाई वाली में हम 3 इंच लेते हैं। अब आती है बारी शोल्डर की। तो फ्रंट का जो नेक है वो 6.5 इंच है और बैक का 3 इंच का है, तो हम शोल्डर 7 इंच लेंगे। जब भी हम बैक में छोटा नेक बनाते हैं ना, तो 7 इंच के आसपास लेते हैं शोल्डर, और जब कॉलर वाली कुर्ती बनाते हैं बोट नेक तो हम लेते हैं 7.5 इंच। तो इस तरह से आपको शोल्डर लेना है। फ्रंट में नेक डीप है फिर भी आपको 7 इंच ही लेना है शोल्डर और आर्मोल, क्योंकि हम बैक नेक के हिसाब से ही रखते हैं शोल्डर आर्मोल। अब इसके बाद यहाँ पे हमने लेना है चेस्ट का 4th पार्ट। जो भी आपके चेस्ट का मेज़रमेंट है उसको आप 4 से डिवाइड कर दें, चौथाई भाग लेना है। जैसे मेरे मेज़रमेंट में 40 इंच है तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करूँगी। अगर आपका 42 इंच है तो आप 10.5 पे। इस तरह से आपको 4th पार्ट लेना है। यहाँ पे कमर पे 4th पार्ट लेंगे और यहाँ पे हिप राउंड का 4th पार्ट। जो आपका मेज़रमेंट है उसी का 4th पार्ट लेना है आपको। जितना हिप राउंड लिया है उतना ही आपको घेरा लेना होगा। बाकी सभी निशान मिला देने हैं आपस में। 2 इंच मार्जिन लिया है मैंने। उसके बाद साइड से फिटिंग में भी हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। उसके बाद क्या करना है, नेक की विड्थ छोड़नी है, तो 3 इंच में नेक की विड्थ रखूँगी जब मैं नेक बनाऊँगी। उसके बाद जो कपड़ा बचेगा उसमें हम शोल्डर डाउन करेंगे। गले की चौड़ाई को छोड़ते हुए हमने शोल्डर को डाउन किया है आधा इंच तक। उसके बाद 1.5 इंच पे हमने मार्क करना है कॉर्नर पे, और बैक आर्मोल का शेप देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको गहराई करनी है तिरछी, 1/2 इंच पहले हमने तिरछा एक मार्क कर देना है। उसके बाद फ्रंट आर्मोल की गोलाई करनी है हमने, जो कि कुछ इस तरह से करनी है। ये मैंने 1/4 इंच के करीब हमने गोलाई कर दी है। कटिंग कर देंगे उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की। तो यहाँ से ना इस तरह से हमने कटिंग कर दी है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट हमारा ऑलरेडी कट हो गया है। बैक पार्ट के लिए अब हम कपड़ा लेंगे। इसकी पत्तियों का शेप भी वैसे ही रखेंगे जैसे कि फ्रंट पार्ट में था, उसी शेप में रखना है। इसको डबल फोल्ड करेंगे जितना हमें ज़रूरत है, जैसे कि हिप राउंड का 4th पार्ट प्लस 2 इंच। तो फ्रंट पार्ट को रख के देख लेना है, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हमने फ़ोल्ड करना है ये कपड़ा। तो हमने इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के देख लेना है, जितना ज़रूरत है उतना ही हम फ़ोल्ड करेंगे। बाकी बचे कपड़े से हमारी स्लीव की कटिंग हो जाएगी और जॉइंट भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने ऊपर की ओर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करना है बैक पार्ट को। 1/2 इंच हमने लेंथ एक्स्ट्रा रखनी होती है बैक पार्ट में, जब हम छोटे नेक की कुर्ती बनाते हैं ना उसमें। तो अब हमने इसके बराबर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कट लगाने हैं हिप राउंड पे और कमर पे। उसके बाद तीसरा हमने कट लगाना है नीचे लेंथ पे, जितना हमने फ़ोल्ड करना है मार्जिन। इससे क्या होगा ना, जब आप फिटिंग करोगे ना तो कट से कट मिलाओगे ना, तो बिल्कुल भी कुर्ती में छोटा बड़ा पार्ट नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, फ्रंट वाले पार्ट की गोलाई की कटिंग करनी है। सिर्फ हमने फ्रंट वाले पार्ट की करनी है गोलाई की कटिंग। तो इस तरह से आपको कट कर देने आर्मोल की कटिंग। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती की कटिंग तो कंप्लीट हो गई। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए कपड़े को पहले हम इस तरह से सेट कर लेंगे, जितने भी हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हटा देंगे।
अब हमने कपड़े को फ़ोल्ड करना है, डबल फ़ोल्ड करेंगे और पत्तियों का शेप जो है वो लंबाई में ही रखेंगे जैसे कि कुर्ती में है। उसके बाद 4 फोल्ड कर देंगे। ये हमने कपड़े को 4 फोल्ड में इसलिए रखते हैं क्योंकि दोनों स्लीव हम एक साथ कट करेंगे। नीचे से कपड़े को बराबर करके हमने हटा देना है इसको कटिंग करके फिनिशिंग के साथ। अपनी और हमने बंद साइड लेनी होती है जब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कपड़े को हमने ठीक से रख लेना है 4 फोल्ड में। नीचे की ओर से 1.5 से 2 इंच आपको मार्जिन लेना है जितना आप फोल्ड करना चाहते हैं। तो ये हमारा कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। अब इसके बाद हमने लंबाई लेनी है, इस जो निशान नीचे लगाया ना उससे हमने इंच टेप को रखना है। जितनी आपकी लंबाई है उसमें आधा इंच प्लस करके लेना है। तो 14 इंच में मैंने हाफ इंच प्लस किया है, 14.5 इंच पे निशान लगा दिया है। और जो नीचे हमने कपड़ा फोल्ड करना है उसको इसमें नहीं जॉइंट करना है, मतलब उसमें इंक्लूड नहीं करना है लेंथ में। अब हमने 3 इंच पे एक निशान लगाया है जो कि गोलाई करने के लिए लगाते हैं हम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ना मुझे कई बार इंस्टाग्राम पे कमेंट आते हैं कि यहाँ पे आप किस चीज़ का मेज़रमेंट लेते हो। तो यहाँ पे ना हमें आर्म होल का मेज़रमेंट लेना होता है। ये आपको मेज़र करना है कस्टमर का या अपना जिसका भी बना रहे हो ना। तो जैसे मेरे कस्टमर का है ये 15 इंच आर्म होल, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे एक निशान लगा दूँगी ताकि यहाँ से भी ना स्लीव फिटिंग में आए, इसीलिए ये निशान लगाते हैं। उसके बाद नीचे की ओर ना जितनी आपकी मोहरी है उसका आधा लेंगे। जैसे 11 है तो 5.5 इंच लिया है मैंने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 इंच लेना है गोलाई करने के लिए और एक निशान 2 इंच पे लगाएंगे। जो हमने 3 इंच का लगाया था उसे इससे मिला दिया, 2 इंच वाले को ऐसे मिला दिया, हाफ इंच की गहराई करके हमने। अब हमने स्लीव की फ़िटिंग बनानी है तो इस तरह के स्केल का यूज़ करेंगे अगर ज़्यादा फिटिंग की स्लीव पहनते हो तो। अदरवाइज़ आप इंची टेप से भी लगा सकते हो निशान। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मैंने इसमें कटिंग कर दी है। यहाँ पे कट लगाएंगे ताकि फ़ोल्ड करने में ईजी हो जाए। अब आपको क्या करना है, 2 पार्ट उठाने हैं स्लीव्स के और गोलाई की कटिंग कर देनी है। जैसे कि हमने कुर्ती में ना फ्रंट पार्ट की गोलाई की कटिंग की, सेम इसमें भी ऐसे ही करना है स्लीव के में भी। अब आपको सेंटर पे कट लगा देना है। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती की और स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। बनने के बाद ये कैसे नज़र आएगी वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये कुर्ती स्टिच हो गई है। बैक में हमने 3 इंच का नेक बना के रेडी किया है, फ्रंट में 6.5 इंच का नेक बनाया है मैंने। बैक में हमने बस पट्टी को फोल्ड कर दिया है और एक पट्टी को लगा के। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कुर्ती की कटिंग की वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।